हेलो दोस्तों, नमस्कार। बीबी सर यूके में आपका फिर से स्वागत है। आज हम जो पिछली वीडियो में बाल विकास यानी चाइल्ड डेवलपमेंट के विषय में जो हमने अध्ययन किया था इस टॉपिक को लेकर, आज इसी से संबंधित 30 एमसीक्यूज लेकर आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो प्रश्न है, बाल विकास का क्या अर्थ है? तो बाल विकास का अर्थ है शारीरिक, मानसिक, भावात्मक और सामाजिक विकास। अगला प्रश्न है, बाल विकास के प्रमुख पहलू कौन कौन से हैं? तो इसका आंसर भी आपका रहेगा सी, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावात्मक। अगला प्रश्न है, शिशु अवस्था का प्रमुख विकास क्या है? तो शिशु अवस्था में बच्चे का जो प्रमुख विकास होता है वो है मोटर स्किल और संवेदी अनुभव, यानी कि बच्चा अपने ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से सीखता है, जैसे सूंघना, चलना फिरना या किसी चीज़ को टच करके वो अपने अनुभव को सीखता है। बाल्यावस्था में बच्चों की प्रमुख क्षमता क्या विकसित होती है? जो बाल्यावस्था में बच्चों की जो प्रमुख क्षमता क्या विकसित होती है? तो बाल्यावस्था में सबसे ज़्यादा संज्ञानात्मक यानी जो कॉग्निटिव और भाषा स्किल सबसे ज़्यादा प्रबल होती है, ये सबसे ज़्यादा विकसित होती है। अगला प्रश्न है, बाल विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है? तो बाल विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक आपका आनुवंशिकी यानी हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट या वातावरण सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, ये महत्वपूर्ण कारक है। अगला प्रश्न है, कौन सा विकास बच्चों के सोचने समझने की क्षमता से संबंधित है? तो ये है आपका संज्ञानात्मक विकास यानी कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है। अगला है, सामाजिक विकास का क्या अर्थ है? बहुत सिंपल है, तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा, दूसरों के साथ संबंध बनाना या नियमों को समझना, यानी कि उसका जो सामाजिक व्यवहार है उससे संबंधित है। भावात्मक विकास में क्या शामिल है? भावात्मक विकास में आपका शामिल होगा बी, इसका ऑप्शन सही रहेगा, अपनी और दूसरों की भावना को समझना और नियंत्रित करना। अगला प्रश्न है, बाल विकास में भाषा का महत्व क्या है? तो बाल विकास में भाषा का महत्व है जैसे संचार कौशल सोचने की क्षमता के लिए बहुत आवश्यक है। अगला है, बाल विकास में खेल का क्या योगदान है? तो खेल का जो योगदान है शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास में सहायता करता है। अगला है, किशोरावस्था का प्रमुख विकास कौन सा है? तो किशोरावस्था सबसे ज़्यादा तूफान की अवस्था या एक इस अवस्था को या झल्लाहट की अवस्था भी बोलते हैं इसमें, क्योंकि शारीरिक, भावात्मक और सामाजिक विकास बहुत तेज़ गति से होता है, जिसमें जो किशोरावस्था में जो बच्चे होते हैं वो अपने को नियंत्रण करने में काफ़ी असहज महसूस करते हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा गाइडेंस की आवश्यकता रहती है। आगे बात करें, बाल विकास में पोषण क्यों महत्वपूर्ण है? तो बाल विकास पोषण जो है शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बहुत आवश्यक है। अगला है, माता पिता बाल विकास में कैसे योगदान करते हैं? तो माता पिता इसमें पालन पोषण, मार्गदर्शन और सुरक्षा देकर इसमें योगदान करते हैं। अगला है, बाल विकास में शिक्षा का योगदान क्या है? तो बाल विकास में शिक्षा का जो योगदान है वो है मानसिक, सामाजिक और संज्ञानात्मक क्षमताओं का विकास करना। बाल विकास में वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसमें पड़ता है आपका बी ऑप्शन होगा, सुरक्षित और पोषण पूर्ण वातावरण विकास को बढ़ावा देते हैं। अगला प्रश्न है, अधिगम और बाल विकास में क्या अंतर है? बाल विकास स्थायी होता है जबकि अधिगम नए ज्ञान का अधिग्रहण है। अगला प्रश्न है, बाल विकास का क्या उद्देश्य है? तो बाल विकास का उद्देश्य आपका है बच्चे को शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक रूप से विकास करना। अगला है, बाल विकास में अभिप्रेरणा का क्या महत्व है? तो बाल विकास में अभिप्रेरणा का महत्व है बच्चों को सीखने और प्रयास करने के लिए प्रेरित करना। अगला प्रश्न है, स्वावलंबन बाल विकास में क्यों महत्वपूर्ण है? तो स्वावलंबन बाल विकास में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए। आगे प्रश्न है, बाल विकास में निगरानी का क्या महत्व है या महत्व क्या है? तो इसका महत्व है विकास की प्रगति और समस्याओं की पहचान में सहायक है। अगला है, शैशवावस्था में सीखने की प्रक्रिया कैसी होती है? तो ये होती है अनुभव और संवेदनाओं के माध्यम से सीखता है बच्चा। सहकारी खेल का क्या महत्व है?
तो सहकारी खेल का है सामाजिक कौशल और टीम भावना बढ़ाना। अगला है बाल विकास में अनुशासन क्यों आवश्यक है। तो इसमें है आपका समय का महत्व और नियम सिखाने के लिए। अगला प्रश्न है बाल विकास अध्ययन में मुख्य उपकरण कौन से हैं। तो इसमें मुख्य उपकरण है आपके बी वाला सही होगा, पर्यवेक्षण, प्रश्नावली और केस स्टडी और परीक्षण। अगला है मोटर कौशल का क्या योगदान है। तो मोटर कौशल यानी कि चलने, पकड़ने तथा अन्य शारीरिक गतिविधियों की क्षमता बढ़ाना है। अगला है मानसिक स्वास्थ्य का क्या महत्व है और बाल विकास में क्यों। जो मानसिक स्वास्थ्य का महत्व बाल विकास में क्यों है, तो इसका सीधे आंसर होगा संतुलित भावनाएं, व्यवहार, सीखने की क्षमता और सुनिश्चित करता है। अगला प्रश्न है बाल विकास के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो बाल विकास के जो प्रमुख सिद्धांत है आपको विकासात्मक चरण, सीखने का सिद्धांत, सामाजिक विकास। अगला प्रश्न है बाल विकास में खेल और गतिविधियों का क्या योगदान है। तो काफ़ी सिंपल है, ये शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न है बाल विकास में माता पिता का आदर्श व्यवहार बच्चों पर कैसे असर डालता है। तो इसका आंसर होगा आपका बच्चों का व्यक्तित्व और नैतिक विकास प्रभावित करता है। आज का लास्ट प्रश्न है बाल विकास में सबसे पहले कौन सा विकास होता है। तो इसमें शारीरिक विकास सबसे पहले होता है। तो ये थे आज के बाल विकास से संबंधित महत्वपूर्ण 30 प्रश्न। अगले टॉपिक में हम बाल विकास से संबंधित 4 अवस्थाएं, शैशवावस्था से लेकर किशोरावस्था के बारे में अध्ययन करेंगे और साथ ही उसके सिद्धांत और क्यों जरूरी है इसके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।